हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड आफ्टरनून। कल जो है मुद्रास्फीति का लेक्चर शुरू हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उसमें रेगुलर क्लास चल तो रही है, लिखाया जा रहा है, आपको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि परीक्षा निकट है, पर जून में पीसीएस होना है और लमसम आईएएस भी वैसे ही है, इसलिए पर डे एक एक यूनिट उठाई गई है। कल जो टॉपिक शुरू किया गया था मुद्रास्फीति, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी छोटे छोटे 10 रिकॉर्डिंग में उस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा जो रिवीजन पार्ट पे है। ये चैप्टर ऑलरेडी पहले लिखाया जा चुका है आपको। तो कल हम लोग जो चर्चा किए थे वो मुद्रास्फीति की परिभाषा में बात किए थे, जिसको मैंने व्यापार चक्र के जरिए बताया था कि व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। उसकी पहली अवस्था जो होती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है, जिसे सामान्य भाषा में तेजी या महंगाई कहा जाता है। जितनी अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि होती है, जिस दर से वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्फीति दर। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। उन प्रकारों पे चर्चा करेंगे कि किन कारणों से मुद्रास्फीति आती है। मुद्रास्फीति विस्तृत भी हो सकती है और आंशिक भी हो सकती है। विस्तृत का अर्थ जो होता है वो होता है जब अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रों में जितने क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक के जो सब क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र, द्वितीयक के जो उप क्षेत्र हैं और तृतीयक के जो उप क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में जब मुद्रास्फीति का प्रभाव यानी तेजी का प्रभाव देखा जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्तृत मुद्रास्फीति। और इसके दूसरी तरफ जब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कृषि क्षेत्र मान लो या सेवा क्षेत्र मान लो या द्वितीय यानी उद्योग, जो कहते हैं निर्माण और विनिर्माण, इन क्षेत्रों में कहीं किसी क्षेत्र में तेजी की स्थिति पाई जाती है, स्फीति की स्थिति पाई जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंशिक मुद्रास्फीति। यानी ब्रॉड लेवल नहीं रहता, छुटपुट छितरी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं इसे। तो हम एक एक मुद्रास्फीति पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला है मांगजन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये क्या है? मैंने कल बताया था जिन कारणों से अर्थव्यवस्था में तेजी देखी जाती है उसे कहते हैं जन्य। ठीक, तो जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है, ठीक, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? मांग जन्य मुद्रास्फीति। होता क्या है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा का प्रसार होता है, तो लोगों के हाथों में अधिक मुद्रा आने से, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार अधिक होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जब क्रय शक्ति बढ़ जाती है तब होता क्या है? वस्तुएं कुछ होती हैं, थोड़ी होती हैं और खरीदार अधिक होते हैं, जिससे वस्तुओं की खरीदने की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में उद्यमी लाभ की प्रत्याशा में कीमतें बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं मांगजन्य मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब थोड़ी सी वस्तुओं के पीछे अधिक मुद्रा दौड़ने लगती है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? मांगजन्य
मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तो एक प्रकार हुआ। ऐसे है लागत जन्य मुद्रास्फीति, जब अर्थव्यवस्था में लागतों में वृद्धि, कि कच्चे माल का दाम बढ़ जाए, उसकी बनाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक, इन सब की वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो लागत में वृद्धि आएगी, इंक्रीज होगा लागत, उसके कारण कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? लागत जन्य मुद्रास्फीति। जैसे वर्तमान परिदृश्य देखें तो यूक्रेन और रसिया दोनों में युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तरों में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि होगी। ऐसी संपूर्ण फर्म या इंडस्ट्रीज जो पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भर हैं, जिनका वो क्या है, इनपुट है, लागत है, आगत है, अब इनकी कीमतों में वृद्धि होने के कारण, इनकी लागतों में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तैयार होगी, जो फाइनल गुड्स बनेगा, उनके दामों में वृद्धि हो जाएगी। ढुलाई, कटाई, ये सभी के दाम में वृद्धि होंगे। सिंचाई, तो देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के दामों में वृद्धि की प्रक्रिया देखी जाएगी। एग्रीकल्चर के दाम जब बढ़ेंगे तो क्या है, द्वितीय क्षेत्र के दाम बढ़ेंगे। जैसे गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात बट नेसेसरी होगा क्या, आपके आटे के दाम बढ़ जाएंगे, बिस्किट के दाम बढ़ जाएंगे। तो जब लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जन्य स्फीति। दो प्रकार हुआ। तीसरा होता है मजदूरी जन्य स्फीति, वेज पुल इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी में वृद्धि होने के कारण ढुलाई, कटाई, ठीक, जो माल ढोए जाते हैं या जो एग्रीकल्चर में फसलों की कटाई होती है, या इंडस्ट्री में जो मजदूर श्रमिक कार्य करते हैं, इनकी मजदूरी बढ़ जाने से क्या होता है? लागतें बढ़ जाती हैं। तो लागतों के बढ़ने के परिणाम स्वरूप उद्यमी अपने घाटे को कम करने के लिए क्या करता है? अधिक कीमत निर्धारित करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, भाई चूंकि घर से ही बना रहा हूं वीडियो, तो दिक्कत हो रही है, तो इसे कहते हैं क्या? वेज पुल इन्फ्लेशन, मजदूरी जन्य स्फीति। ठीक है, तो तीन हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड वेज पुल इन्फ्लेशन। अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो है वो है अदृश्य स्फीति, शैडो इन्फ्लेशन, छद्म स्फीति से कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें होती हैं जिसका उद्यमी कीमत नहीं बढ़ा पाता, कीमत बढ़ाने पे उसकी मांग घटने की संभावना होती है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, ऐसी वस्तुओं का उद्यमी कीमत न बढ़ाकर क्या करता है? जितनी लागतों में वृद्धि आती है उतनी मात्रा में वह वस्तु की मात्रा ही घटा देता है, उत्पादन की मात्रा ही घटा देता है। तो यह प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? छद्म स्फीति, शैडो इन्फ्लेशन। जैसे आप पेस्ट देखें, पहले 10 रुपए के पेस्ट आते थे, बड़े होते थे। अब कोई पेस्ट 10 रुपए का 20 ग्राम आता है, महंगाई बढ़ी। अब ऐसी चीजें हैं जो कई उत्पादक उस चीज को बना रहे हैं, तो उत्पादक ऐसी अवस्था में पेस्ट का दाम या सोप का दाम ना बढ़ाकर जो 10 रुपए में 20 ग्राम बेचता था, अब 10 रुपए में कितना बेचेगा? 15 ग्राम। यानी उसको करना क्या था? करना 25 रुपए था, लागतें बढ़ गई थी, या फिर 12.5 रुपए करना था। फिर लागतें ना बढ़ाकर क्या किया? 1/4 कॉस्ट ना बढ़ाकर
प्राइस ना बढ़ाकर उसने 1/4 जो क्वांटिटी है उसको कम करके 15 ग्राम कर दिया। इससे क्या हुआ, उद्यमी की लागत भी घट गई, उसके उसके बराबर कीमत भी प्राप्त हो गई और उपभोक्ता को पता भी नहीं चला। उसे कहते हैं क्या, शैडो इन्फ्लेशन, छद्मस्फीति। ऐसे नेक्स्ट है आपका आयात जन्य मुद्रास्फीति। ऐसी मुद्रास्फीति की वह अवस्था जब अर्थव्यवस्था में आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ने के परिणाम स्वरूप, जितने आयातित वस्तुएं हैं उनकी दाम बढ़ने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हम पेट्रोलियम पोल का आयात करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, करंट टाइम में उसके दाम बढ़ेंगे। खाद्य तेलों का आयात करते हैं, सोने का आयात करते हैं, ऐसी चीज़ों का आयात करते हैं। जब इनके दाम बढ़ जाते हैं, इनके दाम बढ़ने से कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो यह क्या कहलाता है, आयात जन्य मुद्रा स्फीति, इंपोर्ट पुल इन्फ्लेशन। सीधा समझिए, जब आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ने के परिणाम स्वरूप घरेलू वस्तुओं के उत्पादन की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है क्या, आयात जन्य मुद्रा स्फीति। ऐसे है साख जन्य मुद्रा स्फीति। जब अर्थव्यवस्था में आरबीआई या केंद्रीय बैंक जानबूझकर मुद्रा का प्रसार करती है और उस मुद्रा के प्रसार के परिणाम स्वरूप यानी साख की मात्रा को बढ़ाती है, उस मुद्रा के प्रसार के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साख जन्य मुद्रा स्फीति। ठीक, ऐसे होता है क्या, पूर्ण मुद्रा स्फीति। अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जब अर्थव्यवस्था में सिर्फ कीमतें बढ़ें, उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि न देखी जाए, यानी क्या है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगारी बिंदु पर पहुंच जाए, उसके बावजूद भी क्या है, समग्र मांग बढ़ाया जाए, यानी कि कीमतें तो बढ़े, मांग तो बढ़े, उत्पादन में किसी प्रकार का वृद्धि ना हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूर्ण मुद्रा स्फीति। दूसरी तरीका है आंशिक मुद्रा स्फीति। जब अर्थव्यवस्था में क्या है, रोजगार भी बढ़े, उत्पादन भी बढ़े और कीमतें भी बढ़े, यानी उत्पादन और कीमतें दोनों बढ़े, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, इन दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है आंशिक मुद्रा स्फीति। ठीक, अब है नेक्स्ट है अवमूल्यन जन्य मुद्रा स्फीति, डिवैल्यूएशन पुल इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जब अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन क्या होता है, जब कोई देश जानबूझकर अपने देश की मुद्रा को, घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष, विदेशी मुद्रा कौन सी मुद्राएं, जो एसडीआर के समतुल्य रखी गई हैं, उनके सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को घटा देता है, तो वह प्रक्रिया अवमूल्यन कहलाती है। अवमूल्यन से होता क्या है, आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। तो परिणाम क्या होगा, जैसे डिवैल्यूएट करेंगे आयात महंगा हो जाएगा, जो पहले बताया था मैंने। तो अवमूल्यन के करने के कारण आयात महंगा हुआ और आयात महंगा होने के कारण ही कीमतों में वृद्धि हुई, तो उसे क्या कहेंगे, अवमूल्यन जन्य स्फीति। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था जन्य मुद्रा स्फीति। जब अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था
जिसे क्या कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन। जब बजटीय घाटा व अन्य घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, रुपया छापती है, प्रबंधन करती है रुपए का, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और की जाती है। तो इससे क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो अपने आप क्या होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो उसे कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन जन्य मुद्रास्फीति या घाटे की वित्त व्यवस्था जन्य मुद्रास्फीति। जब अर्थव्यवस्था में सरकार जानबूझकर घाटे को पूरा करने के लिए रुपया छाप कर उस घाटे को पूरा करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ने लगती हैं। क्यों? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है घाटे की वित्त व्यवस्था जन्य मुद्रास्फीति। ठीक, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। फिर रात में एक वीडियो बनेगा जिसमें हम जो अभी और भी कई प्रकार हैं, 3-4 प्रकार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको सुनने में आराम से तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप आराम से उसका यूज पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, बोरियत ना लगे। तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10 मिनट 15 मिनट, हाईएस्ट वीडियो 20 मिनट से ऊपर नहीं बनाऊंगा। छोटे वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा रहे। देखो, जो मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महोदय जी का उद्देश्य है कि आप लोगों को कुशल बनाया जाए, योग्य बनाया जाए और कंपटीशन में सफल बनाया जाए। हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं जितना हो सक रहा है। आप लोग उनकी मंशा को पूर्ण करें और अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे आवेदन योजना सफल रहे और आप लोगों को उसका लाभ हो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में रात में 12 बजे के लमसम डालूंगा, 11-12 बजे लमसम। ठीक है, इतना आप लोग, अभी 4 बजे से मेरी क्लास है। ठीक है, उसके पहले पहले आप लोग पढ़ लें। और आपकी आज की क्लास में हम राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति पर चर्चा करेंगे और टाइप्स ऑफ बजट पर भी थोड़ी चर्चा होगी। ठीक है, इंडियाज बजट पे आज चर्चा नहीं होगी। इंडियाज बजट पे आपकी जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ के आए। ठीक है, जो आपको कोई असहज ना उत्पन्न हो। ठीक है, ओके, बाय।